गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर एच यूट्यूब चैनल। तो आज हम 20 और 19 की पोजीशन की एनालिसिस करेंगे और थोड़ा समझेंगे कि कहाँ पर एसएल हिट हुआ और कहाँ पर जो है हमें टारगेट मिला। तो सबसे पहले हम 21 की पोजीशन की एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो था कि यहाँ पर जो मेरा व्यू था कि यहाँ पर होल्ड कर रहा है, यहाँ पर जो है प्राइस हायर लेवल को होल्ड कर रहा है। ठीक है, होल्ड कर रहा है तो मेरा बाइंग का प्लान था ओरिजिनली कि ठीक है, अगर यहाँ पर सेलिंग थोड़ा कम आता है, इस सपोर्ट तक नहीं जाता है, सॉरी, जो ये वाली सपोर्ट बनी है इस सपोर्ट तक नहीं जाता है अगर प्राइस, तो हम मान सकते हैं कि बायर्स के पास स्ट्रेंथ है मार्केट में और हम बाइंग बाइंग का सोच सकते हैं। तो वैसे ही एक सिंपल सी एनालिसिस थी, लेकिन प्राइस जो है यहाँ तक गया नहीं या इसको ब्रेक भी किया। तो अगर और दूसरी बात, एक इतनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया तो दिस इज अ वेरी बैड साइन कि अच्छा साइन नहीं है ये। अगर हमको बाइंग हमारा ओवरव्यू है तो इसीलिए मैंने ओवरव्यू चेंज किया और मेरा ओवरव्यू सेलिंग की तरफ हो गया। और अब दूसरी बात हम करेंगे कि मेरा जो एंट्री कहाँ पर हुई, मेरी एंट्री हुई इस कैंडल के हाई ब्रेक पर और मेरा एसएल था यहाँ पर, थोड़ा बस बड़ा एसएल रखा था मैंने, अराउंड 15 पॉइंट के आसपास, 14-15 पॉइंट के आसपास मेरा एसएल था। बट इट वॉज नेसेसरी, ठीक है, मेरा पहला एसएल यहाँ पर था बट फिर उसके बाद मुझे अपना शिफ्ट करके यहाँ पर करना पड़ा फॉर क्यों, एक एक्स्ट्रा सेफ्टी। बट यहाँ तक प्राइस गया लेकिन वॉल्यूम में इतनी जो है पार्टिसिपेशन नहीं दिखी। अगर हायर प्राइजेस में वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन ना हो, दिस इज़ अ वेरी बैड साइन। दूसरी बात, अगर यहाँ पर जो है रेड कैंडल एक इंगल्फिंग कैंडल बन जाए और वॉल्यूम उससे ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि एसएल तो हिट होगा ही होगा। तो एसएल हमारा हिट हुआ, ठीक है। और बट एक अच्छी बात थी कि यहाँ पर जैसे ही हमने लिया प्राइस बहुत ऊपर गया बट हमारा जो है टारगेट नहीं आया, तो हम बैठे रहे। हम एक आधा अधूरा टारगेट मैं बुक करने की कोशिश नहीं करता हूँ यूजुअली, ठीक है ना। मेरी कोशिश रहती है कि अगर टारगेट बुक करना है तो पूरा बुक करना है, वरना एसएल दे देना है। तो दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो तो मैंने जो है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखें तो एक ये रेजिस्टेंस बना था बट फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर जो है बाइंग की, ये वाला एसएल लगा और यहाँ पर आई थिंक, आई डोंट नो, एक बार मुझे यहाँ पर प्राइस देखना दीजिए कि प्राइस मेरा सही था। कॉल साइड की पोजीशन थी, एक बार ऑप्शन चेन में जाएंगे और एक बार प्राइस मुझे देखना है क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि मेरा यही कैंडल थी। हाँ, यही कैंडल थी, इसी के आसपास था। तो हुआ क्या, मेरा यहाँ तक का प्राइस था और ये वाला एसएल था और ये वाला दोबारा हिट हुआ, मेरा एसएल देकर दोबारा से ऊपर जो है टारगेट मीट हुआ, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए था, जो ये वाला ही सपोर्ट लेवल बना हुआ है किसी के आसपास मुझे बाइंग करनी चाहिए थी और जो ये वाला सपोर्ट है कैंडल का लो है, इसको एसएल रखना चाहिए था। तब जाकर जो है एक मेरा एक अच्छा अ, एक टारगेट जो है बनता। उसके बाद भी मुझे लगता है कि 302 है मेरा, 40 पॉइंट्स का टारगेट होता तब भी मेरा टारगेट हिट नहीं होता, ठीक है। तो ये रहा यहाँ का एनालिसिस। और पीछे जाएंगे जरा, यहाँ पर ऑप्शन चेन में थोड़ा सा नीचे आएंगे, आउट ऑफ द मनी आएंगे और यहाँ पर देखेंगे, हाँ, और यहाँ पर देखेंगे आज का जो है, यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हुआ था। टारगेट क्यों हिट हुआ था, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहली बार जो है यहाँ पर आएंगे ऑप्शन, जो कॉल ऑप्शन है 22,900 का, यहाँ पर देखेंगे कि पहली बार बायर ने ऊपर लेकर आने की कोशिश की बट बायर फिर दोबारा जो है सेलर नीचे लेकर आने की कोशिश की। देखिए देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो कैंडल ये वाली देखिए, ये वाली कैंडल जो है कंफर्मेशन कैंडल मेरे लिए बनी कि वॉल्यूम ज़्यादा रहा पिछली कैंडल से, बट कैंडल बनी कैसे, कैंडल एक बुलिश कैंडल बनी, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से बुलिश प्राइस आया, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक एंट्री हो सकती थी बट मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, ठीक है ना। तो जब दोबारा से ये प्राइस नीचे आया तब मैंने यहाँ पर आकर एक एंट्री बनाई, ठीक है, और यहाँ का स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पर मेरा जो है टारगेट हिट हुआ। तो अभी एक टारगेट और दो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो ये थी पिछले 3 दिनों की जर्नी। और 3 दिन जो है मेरे यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ने ब्लफ किया
है ना, कि अब देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी रेड कैंडल देकर फिर दोबारा से ऊपर गया तो ये ब्लफ ही हुआ था, ठीक है ना। और ऐसी जो है सिचुएशंस आजकल इंडियन मार्केट्स में थोड़ी सी देखने को मिल गई है। बिहेवियर चेंज हो रहा है, ऑप्शन प्राइस जैसे चेंज हुए तो बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम अडेप्ट करेंगे उसको भी और साथ में प्राइस मूवमेंट को भी देखते रहेंगे, ठीक है ना। ये थी 3 दिनों की। अगर हम अगले दिन की मैं देखूँ कि अगले दिन का क्या मेरा जो है फोरकास्ट रहता है फॉर इंडियन मार्केट, एक न्यूज़ बहुत चली है कि ये थी 3 दिनों की हाँ, तो ये थी 3 दिनों की मेरी ट्रेड। और अगले आने वाले दिन की ट्रेड की अगर मैं एनालिसिस करूँ तो इंडियन मार्केट मुझे हल्का सा वीक लग रहा है। वीक क्यों लग रहा है कि यूएस का मार्केट जो है बहुत वीक है। यूएस का मार्केट अगर आप देखेंगे 2% से नीचे गिरा है। दिस इज नॉट अ गुड साइन। एक क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर ईयर टू डेट में जाएं तो यूएस का मार्केट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो हाई बना रहा था, वो हाई के पास ट्रेड कर रहा था। अगर हम मैक्सिमम भी जाएं तो देखिए वो बिल्कुल हाई पर ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर्स का, तो हाई पर ट्रेड कर रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे तो हाई के पास ट्रेड करते 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 2% का लॉस आ गया एक दिन में। और ऐसा क्यों हुआ कि ऑफ कोर्स क्रिप्टो जो है हैक हुआ है। 1.5 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है बाईबिट से उड़ गया है, ठीक है। तो ये भी लाइक ये सिचुएशन भी आपको बताती है कि लाइक अभी मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, मेरी क्रिप्टो एसेट्स होल्ड नहीं है, उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट आपको इससे एक चीज़ पता चलता है कि holding your crypto in a wallet that is tied to a chain, sorry, that is tied to a company, ठीक है, कि बायबिट कंपनी जो है एक्सचेंज है ना, उससे आपका वॉलेट टाइड है। या फिर अभी जो पीछे भी एक वजीरेक्स का हैक हुआ था उससे भी वॉलेट टाइड है। तो आपका जो है पैसे 2 मिनट में उड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अगर आप इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप एक हार्ड वॉलेट रख लीजिए। हार्ड वॉलेट यूजुअली अगर आप एक एक सिंपल एग्जांपल दो तो बेसिकली आप एक पेन ड्राइव में आप अपना वॉलेट बना सकते हैं, जिसको अगर पेन ड्राइव को अगर आपको खोलना भी है तो एक फिंगरप्रिंट या कुछ पासकोड चाहिए, है ना। तो बेसिकली योर वॉलेट इज नॉट कनेक्टेड टू एक्सचेंज और इंटरनेट जिससे वो हैक हो सके, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव है और ये इसके बारे में हमको सोचना चाहिए जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट या अ, आगे जाकर एक एसेट क्लास ढूंढ रहे हैं डाइवर्सिफाई करने का अपना पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये है। और इसीलिए मुझे इंडियन मार्केट जो है कंपैरिजन में वीक लग रहा है, क्योंकि अ, हम यूजुअली जो है इतना अब डिपेंडेंट नहीं है कि यूएस मार्केट या फॉरेन मार्केट से। बट अगर इन्फ्लुएंस कम हुआ है बट बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, तो अगर यूएस का मार्केट इतना बड़ा डाउनफॉल दिया है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला जो रेजिस्टेंस है, सॉरी अगला जो सपोर्ट है, जो ये 21,800 के आसपास बन रहा है, तो यहाँ तक हम निफ्टी को आगे आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा भी हो सकता है कि कुछ रिएक्शन ना हो, क्योंकि हमें पीछे भी देखा है कि यूएस मार्केट्स का है ना कोई इतना बड़ा रिएक्शन नहीं रहा है पिछले कुछ मंथ से, अगर जो इवेंट्स हो रहे हैं यूएस मार्केट में। बट इंडियन मार्केट में उसका इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। बट अगर मैं देखूं तो अभी ओवरऑल प्राइस एक्शन के हिसाब से भी और न्यूज़ के हिसाब से भी नेगेटिव ट्रेंड जो है कंटिन्यू है, ठीक है ना। हमें एक यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि एक रिट्रेसमेंट हो, बट फिर से मैं डाउन साइड एक मोमेंटम जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट के पास ही बिल्कुल जो है निफ्टी यहाँ पर प्राइजेस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये है अभी के लिए। और आगे आने वाले दिनों के लिए भी एनालिसिस ट्रेडर एच यूट्यूब चैनल पर आती रहेंगी। और अगर आपको डेली ट्रेड वीडियोस अच्छी लगती हैं
तो आप ट्रेडर एच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं और कमेंट डाउन कर सकते हैं कि अगर आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है, अगर मुझे आता हो तो मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।